अनपढ़ औलादे जो होती है ना, जिनके गुरु अनपढ़ है, जिनको खुद को नहीं पता है, वो साले अनपढ़ भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, समझ रहे। गधे कहते हैं जी मैं पुलिस में था। जाके मनोज भाई के वीडियो जरा चेक कर लेना, 2 दिन पुराना वीडियो है, गंगा घाट का वीडियो मैंने डाल दिया, होटल की रसीद सब कुछ है, लेकिन तुम सबको दिखाने की जरूरत नहीं। तो तुम्हारे को सिर्फ एक टोल टैक्स का ही डाल के दिखा रहा हूँ, HP नंबर की जो मेरी गाड़ी है HP 82। ये स्क्रीनशॉट बेटा पढ़ लेना। तो बच्चों का होता है ऐसा है ना, जब केस होता है तो इस केस में ऐसा होता है कि अगर इंसान नहीं आता है तो सबसे पहले कोर्ट में जाया जाता है, कोर्ट के द्वारा समन जारी किया जाता है। कोर्ट के 3 समन आते हैं, समन होने के बाद अरेस्ट होती है, ऐसे सीधा अरेस्ट नहीं हो जाती है, समझ रहे। अगर तो कोई अपराध किया हो, ऐसा अपराध किया हो जैसे, तब तो बात अलग होती है कि बहुत तगड़ा अपराध किया हुआ है। लेकिन जो केस जो डाला हुआ है, इस केस में क्या होता है कि ये एक समझौता होता है, समझ रहे हो। तो अभी तक तो नेट पे भी कोई FIR नहीं आई हुई है। अब जो हरामखोर बोल रहे हैं वो एक डाल देना, एक सबूत डाल देना। बेल, अगर मेरी बेल हुई है, बेल से बाहर आया हूं, तो भाई जज ने ऑर्डर तो किया होगा ना बेल का, कहीं पर कुछ तो होगा ना सरकारी, वो कहीं मूर्खों कहीं पर फोटो तो होगी। तो तुम्हारी माँ की तरह अनपढ़ नहीं हूं, दूसरी स्टेट में बैठा हूं। पहले जो है समन भेजे जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई जो है की जाती है कि बंदा अगर ना हो, क्योंकि ये जो ऐसे जो केस होते हैं ये नॉर्मल एक केस होता है, इसमें कोई भी ऐसा जो है इतना बड़ा कोई अपराध नहीं होता है कि आपने कोई अपराध कर दिया है। लेकिन जो हमने जो कार्रवाई जो पूर्ण रूप से है, तो एक बार याद रख लो, तुम्हारी माँ चाहे जो मर्जी कर ले, आज नहीं तो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल की सजा उसको होनी ही होनी है। अब उसको नहीं रोक सकता कोई। उसके जगह अलावा 4 जगह जो है FIR डल गई है, तो 8 जगह अभी तो पूरा घुमाएंगे, ठीक है। और बाकी योगी जी के ऑफिस में तुम्हें बताया कि और भी जो जगहों पे है, जो बड़े बड़े कॉन्टेक्ट में जहां बात चल रही है, तो वहां पर बताएंगे, ठीक है। और किसी को दूसरी स्टेट में पकड़ना होगा तो उससे पहले यहाँ के एरिया इंचार्ज से जो है, उससे भी जो है उसको साथ में लेना पड़ता है। तो जब हम अपना यहाँ पर हम अपना पक्ष रख देंगे कि भाई इस वजह से हमने निकाल ली है, ये सब कुछ हुआ है, इसमें जबरदस्ती, समझे। जो इस केस में कोई जबरदस्ती, ऐसे केसों में जो होता है 5 मिनट से ज्यादा पुलिस बिठा भी नहीं सकती है, और बिना कोर्ट को जो है बताए हुए, बिना कोर्ट को बताए हुए ऐसे जो है दूसरी स्टेट से किसी को लाना खाला जी का बाड़ा नहीं होता है। उल्टा किडनैपिंग के केस पड़ जाते हैं, बहुत कुछ है। अभी बग्गा को पकड़ा था ना, तो पहले 5 नोटिस जो है, परवाने जो है लिखित रूप में जब तक नहीं आते हैं तब नहीं होगा। तुम्हारी अनपढ़ माँ ने जो काम किया था उसको तो उसी वक्त जो था, और वो भी सुन रही होगी तो सुन ले। जिस पुलिस स्टेशनों की तू धमकी दे रही है वहीं पर तेरी 2 FIR पहले कटी हुई है, और मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो उस केसों के ऊपर तेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या है, वो सारा कुछ है। हाँ, ये बात जरूर है कि देखो केस है तो मैं इनकार नहीं करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाएंगे, केस जो है बदले भी जाते हैं। अब अगर आप जो है सेटिस्फाइड नहीं है, पुलिस की कार्रवाई से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो केस को ट्रांसफर किया जाता है दूसरे उच्च अधिकारी के पास, जो है तो केस ट्रांसफर हो जाता है। तो बाकी हम पुलिस का सम्मान करते हैं। जो तुमने उस दिन रिकॉर्डिंग सुनी तो बस वही बात थी कि अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसके उस पे जो है बोला गया कि ऐसे भी हमारे साथ जब बदतमीजी हुई है तो इसके लिए क्यों नहीं है, और अगर हमारे ऊपर हाथ उठाने की बात की गई है तो वो चीज हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। केस ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, पुलिस में जो है जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है इन केसों में। क्या किसी भी केस में जरूरी थोड़ी है कि आप थाने में जाएंगे, आप जाके कोर्ट में सिलेंडर कर दीजिए, एंटिसिपेटरी बेल होती है। लेकिन इस केस में जो है, ऐसे केसों में आप जो है आप सिलेंडर कर सकते हैं, आपको जमानत भी मिल जाती है साथ के साथ। तो मेन बात होती है कि पुलिस का काम होता है कि जो भी है व्यक्ति को मुजरिम है या नहीं है वो कोर्ट डिसाइड करती है। वो तो जब प्रूफ डलेंगे दोनों पक्षों के कि किस वजह से बात कहां से शुरू हुई, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, तो उल्टा गेड़े में जो है चिंता मत करो। ऐसे लोग जो है जो पहले खुद गालियां देते हैं
गालियां देने के बाद दूसरे को उकसाते हैं, तो ये भी एक साजिश जो है, ये साजिश के तौर पे जो है बहुत बड़ा एक अपराध किया जाता है, माना जाता है। तो ऐसे केसों में जो है, जैसे अगर तुम्हारे ऊपर भी है तो पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है, पुलिस का पूरा अधिकार है और हम पुलिस के बिल्कुल साथ हैं। लेकिन अगर कहीं पर ऐसी बात की जाती है कि जहां पर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कोई बात नहीं, आप केस को ट्रांसफर कर दीजिए, दूसरे थाने में भी जा सकते हैं। और थाने में जाने की जरूरत भी तब होती है अगर जो है कोई बहुत बड़ा है या पुलिस रिमांड लेती है, तब होता है, वरना आप कोर्ट में जाके पेश तो होना पड़ेगा। कोर्ट में जाइए, वहां पर आप सरेंडर कर दीजिए कि ये बात है जी। वहीं पर जज आपको जो है बेल देनी होगी तो दे देंगे, जज साहब नहीं देनी होगी तो नहीं देंगे, उसके बाद आपको जेल में भेजा जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन जो देवी देवताओं को गाली निकाली गई है, ऐसे केसों के अंदर जो है दंगे भड़क सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे केसों पे पुलिस सीधा उठा सकती है कि हाँ, इसके ऐसे दंगे भड़क सकते हैं। जो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, जो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया गया है, और जो मेरे गालियां दी गई है, मेरे परिवार को दी गई है, और जिसने जो दी हुई है, वो ये मत सोचे कि वो बच जाएंगे, ठीक है। और बाकी विशाल नाथ है IPS, अच्छे अधिकारियों के साथ ही बातचीत है, समझ रहे हो। तो जो है मेरा प्लान बहुत पहले से बन रहा था, मैंने बोला भी था वीडियो में कि मेरा जाना है। तो मैं यहाँ से जो है मथुरा गया हूँ, ठीक है, वृंदावन नहीं जा सके, अपना हरिद्वार गए हैं। और ये HP की गाड़ी है, ये जो टोल कटे हुए हैं और बहुत आराम से है। तो जो अनपढ़ माँ के अनपढ़ बच्चे बोल रहे हैं कि पुलिस पकड़ के ले गई, तो ऐसे पुलिस नहीं पकड़ सकती है। पुलिस को पहले जो है चेतावनी देनी पड़ती है, पहले समन जाएंगे, क्योंकि हमने तो कोर्ट में भी बेटा जो करना कर देंगे, हमने तो कर लिया, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, इन चीजों निपटे हुए हैं। तो जब तक अब पुलिस जो है समन भेजेगी, पहला समन आता है, दूसरा समन आता है जिसे परवाना भी कहा जाता है, तीसरे परवाने के बाद कोर्ट कहती है कि इस बंदे को अरेस्ट करके लेकर आया जाए, तब अरेस्ट डलती है। ऐसे सीधा अरेस्ट नहीं डल जाती है। सीधा अरेस्ट उनकी डलती है जिन्होंने चोरी की होता है, खून किया है, या किसी स्त्री के साथ गलत काम किया है, इसका चीजों के लिए पड़ जाती है। ये जो है ये IT सेल के छोटे छोटे से मुकदमे होते हैं, और इसमें जिसने शुरुआत की है उसी को ही सजा होती है, और शुरुआत, टाइम, डेट सब कुछ है जिसने की है। और अगर उसने तुम्हें भी गालियां निकाल ली है, सब कुछ तुम्हें भी किया है, तो उसके बाद जो है वो भी बराबर की अपराधी होती है, और वो साजिशकर्ता के रूप में उसके ऊपर जज कड़ा एक्शन ज्यादा लिया जाता है। तो उल्लू के पट्ठो, गधों, अगर इतना ही है तो एक सबूत तो पेश कर दो, कहीं पर कोई सबूत तो होगा। कहीं मेरा एक फोटो तो डाल दो कि पुलिस वाले के साथ में, कहीं पर एक फोटो तो होगा, कहीं कोर्ट के बाहर कहीं पर एक जो फोटो तो होगा मेरा, यहाँ पुलिस ने जी पकड़ा हुआ है जी मेरे साथ आसपास जो है। अगर एक भी पुलिस वाले के साथ भी फोटो डाल दो, तब भी तुम लोगों को मान जाऊंगा। कोर्ट परिसर की अंदर की फोटो भी डाल दोगे, तब भी तुम्हें मान जाऊंगा मैं, समझा। अभी तुम्हारी माँ छलांगे मार रही होती। केस होते हैं सोशल मीडिया में, कोई वो बड़ी बात नहीं है। आप जाए, आपका केस ट्रांसफर करवाएं, उच्च अधिकारियों से जांच करवाएं, ये सब कुछ जो है, तब तक आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। जब ये संज्ञान, ये मामले, ऐसे मामले जो है पुलिस के उसमें जो है, कोर्ट के उसमें हो जाती है, तब भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। करने वाले को ही भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये IT सेल के मुकदमे हैं। इसमें सबसे पहले समन भेजे जाते हैं, कोर्ट में हाजिर करने के आदेश भेजे जाते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं ये सब कुछ करके कोर्ट की जरूरत नहीं थी, वहीं के वहीं समझौता हो जाता। लेकिन मैंने समझौता जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि जिसने मुझे गाली देने के लिए उकसाया है और जिसने गालियां दी है और बाद में कंप्लेंट की है, उसको पता लगेगा, धीरे धीरे पता लगेगा। तो अनपढ़ माँ के अनपढ़ बच्चों, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो, अपनी जिंदगी में काम आएगा, समझ रहे हैं। और भागना, ये करना, पुलिस से कौन भाग सकता है? पुलिस से भाग सकता है कोई? 1 मिनट के अंदर जो है रिकॉर्ड हो जाता है, गाड़ी के नंबर है, सब कुछ है 1 मिनट के अंदर,
समझ रहे हो? लेकिन अपराध हो ना, इस चीज को अपराध नहीं बोला जाता, ये कोई इतना बड़ा अपराध नहीं होता। ये जो है सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम का एक बनता है। इसमें भी बहुत आगे फॉर्मेलिटीज हैं। और तुम्हें मैं मजे की बात बताऊं, इसमें जुर्माना ही 50 रुपए है सिर्फ। अब ऐसे केस जो है इसके लिए नहीं भाग सकते, और एक बार जो FIR कट गई उसको बदल नहीं सकते। अगर आप नहीं हो पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाइड, या पुलिस को मना कर सकते हो, हम नहीं है, हम SSP के पास दरख्वास्त देकर दूसरी जगह से हम अपनी जो है केस की पूरी कार्रवाई कराएंगे। बहुत कुछ होता है, इतना तुम्हें थोड़ी बता देना। मैं जब आया था मैंने तुम्हें ये बताया था कि जिंदगी के 18 साल की उम्र से लड़ाई झगड़े देखे हैं, किए हैं, समझ रहे हो? लेकिन बहुत जल्दी देखते जाओ, एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कैसे एक घर से अपनी जो है जमीन तक आएगा इंसान, सब देखते जाओ। और मैं खाली नहीं बोलता हूं, इससे पहले मैं 2 यूट्यूबर के लिए बोला था, जिनके लिए बोला था आज उनके चैनल देख लो तुम, कहाँ है ही नहीं, लोग पूछते ही नहीं है। और इस बारी भी पहली बार बोला था कि ये करके रहूंगा, और 2 दिन के अंदर करके दिखाया। जबकि इस लोग ऐसे इंसान के ऊपर जिसके ऊपर 2-2 साल से FIR है, अभी तो उसका भी हिसाब देना है। वो जो FIR है उसका क्या किया है अभी तो सारा होगा। ये तो अपने सर पे कुल्हाड़ी मार दी है, समझ रहे हो? तो मूर्खता वाली बातें मत किया करो। अभी हरिद्वार का फोटो डालना है जो है, लो मेरे टोल टैक्स का भी देख लो, कहाँ कहाँ पे कटे हैं, कौन कौन सा शहर थे। ठीक है, गुरु पूर्णिमा की तैयारी करनी है। अब जो है अभी हिमाचल में है, अब आएंगे, हिमाचल से भी आना होगा बोल रहे हैं। अब हिमाचल से आएंगे, क्योंकि मेरे पास जो कोई अभी, जब तक मेरे पास कोई समझ नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई इस मेरे ऐसे थोड़ी है कि हर केस में आईजी पुलिस अरेस्ट करके लेगी। ये अनपढ़ माँ के अनपढ़ बच्चे यही बातें कर सकते हैं, अनपढ़ो, समझ रहे हो? बस याद रखो इस चीज को। जुर्म भी साबित करने पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है।